बे। अच्छा गावात मारू मैं तेरे को, किधर तू पकड़ा जाता तो? हाँ बोला था ना सावधानी बरतना। अरे हम ये चुप भुक्कड़। क्यों आए हो आप लोग यहाँ? चली जाओ यहाँ से, वरना मैं सबको बता दूंगी। मैंने तो आपको डरा दिया था। मैंने तो आप लोग को अंदर आते हुए कब का देख लिया था। देखो तो क्या लाई हूँ मैं आप दोनों के लिए। हो भाई खाना देख कितना ख्याल रखती है तेरी बेटी। तू बोले तो तू इच मेरा असली फिक्स डिपॉजिट ही रिया, शपथ एकदम मेरा खरा सोना ही तू। ताई आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप लोग यहाँ पे ठहरे हो। जितने दिन रहना है रह लीजिए। अच्छा एक बात बता, वो तेरे कार्तिक मामू है, वो घर वापस आ गए क्या? आपने ही तो कुछ किया होगा ना उनके साथ। ये चल, जितना पूछ रहे हो उतना ही जवाब दे। आया है क्या वो? आए तो थे। जब मैं उसके कमरे में गई थी तो मेरे को तू अपने कमरे में नहीं दिखाई दिया। अच्छा तो ये बात है, अब समझ में आई कि सुरभि मामी अचानक जल्दी जल्दी घंटों पहले घर से बाहर क्यों निकली थी। मतलब मामू और मामी बिना खुशी को बताए एक साथ डेट पर गए होंगे, वो भी सबसे झूठ बोलकर। तू जा, हाँ? इधर तेरी माँ को शक हो गया तो इससे तांडव शुरू कर देगी वो। चल भाग। चलो सासू माँ भोजन ग्रहण करते हैं। मम्मा कितना अच्छा होता अगर उस दिन थप्पड़ मारने की बजाय इनको जान से ही मार देती। पर कोई बात नहीं, जो मैंने उस दिन नहीं किया ना वो मैं आज कर देती हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। हेमा, छोड़ दे। पुलिस को फोन लगा। थैंक गॉड कार्तिक कमरे से बाहर नहीं आया, और जो भी तमाशा हुआ उसके सामने नहीं हुआ। पर सुरभि अब तक आई क्यों नहीं? कार्तिक, कार्तिक तू तो मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। आप यहाँ? और ये सामान? अब जी वो कार्तिक जी ने। सुरभि, आज से हमारे घर रहेगी। किशोर जी, इनके लिए आउट हाउस में रहने का इंतजाम करवा दीजिएगा प्लीज। जी। लेकिन कार्तिक आप ये क्या कह रहे हैं? ये यहाँ घर में कैसे? इनका मकान मालिक इनको घर खाली करने के लिए बोल रहा था। अकेली रहती है, कोई काम वाम नहीं है इनके पास। लोग मदद करने के बजाय फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बेचारी के पास ना तो कोई ठिकाना रहने के लिए और ना ही कोई अपना है जिनके पास जाके रह सकती है। मेरी जान बचाने के बाद मैंने सोचा कि हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए।
छोड़ो मुझे, छोड़ो। देखा मैंने, बीवी के पीछे पीछे चले गए, तब मेरी याद नहीं आई, अब बड़ी याद आ रही। छोड़ो मुझे। मेरा मन तो पहले भी कर रहा था, मेरा बस चलता रहा, दौड़ कर आता तुम्हारे पास। तुम्हारे नशे की लत लग गई है, इतनी आसानी से कहाँ छूटने वाला है? हाँ दूर का जा रही है मुझसे। वो साहब, फोन करने का ही मेरे को। अपने वकील से बात करनी है मुझे। वकील हो या कोई और, जो फोन करना है ना वो तो अब सुबह ही होगा। तब तक इस हवालात की हवा खाओ और सड़ो इधर। सड़ेगी तो वो कालिंदी। शायला बहुत शानी समझती है अपने आप को। हाँ, हम लोग के प्लान से आउट कर दिया। अब मैं बताएगी उसको कि आउट करना क्या होता है इस दुनिया से। इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी मैं, जिंदा नहीं छोड़ेगी मैं उस कालिंदी को। देखो सुरभि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं समझ सकता हूँ कि तुमको उसका यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा होगा। देखो, पर सच तो ये कि उसी ने मेरी जान बचाई और मैं उसी की वजह से जिंदा हूँ। नहीं कार्तिक, मैं इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करने वाली थी। हाँ, ये बात सच है कि मुझे बुरा लगा, लेकिन इस बात को लेकर नहीं कि वो यहाँ रहेगी। मुझे इस बात का बुरा लगा कि ये फैसला लेने से पहले आपने मुझसे एक बार भी पूछा तक नहीं। मैं नहीं जानती कार्तिक कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपके कभी किसी फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। सुरभि, चिंता मत कर बेटा, बापा पर भरोसा रखो, ये भी पकड़ी जाएगी एक ना एक दिन। सूर्य, मैं अपनी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब से कहूंगा कि वो ताई और प्यारे से भी पूछताछ करे, शायद उन दोनों में से इसे कोई पहचानता हो। हमारे साथ? कार्तिक, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप भूल गए कि ताई ने हम लोगों के साथ क्या कुछ नहीं किया है। हम सब कुछ जानते हैं कार्तिक, लेकिन फिर भी हम दोबारा इन्हें यहाँ ले आए। कार्तिक प्लीज ऐसा मत कीजिए। सुरभि, मैं कुछ नहीं भूला। मैं जानता हूँ मेरा इस घर में ताई को वापस लेकर आना तुम्हें अजीब लग रहा है। सुरभि, तुम्हें याद है स्केच बनवाने के लिए तुमने उस औरत का चेहरा मुझे याद करने को कहा, तो साथ ही में कुछ धुंधली यादें भी साफ होने लगी। मुझे ठीक से तो याद नहीं आ रहा, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उस औरत ने कुछ ना कुछ तो मेरे साथ किया, जिससे मैं अपना मानसिक संतुलन खोता रहा। उस औरत के दबाव में आकर, उस औरत के कहने पे ताई पर वो हमला भी शायद मैंने किया हो। सुरभि, ताई झूठ नहीं बोल रही। इतना तय है कि वो औरत हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है। वरना वो मुझसे ताई पर हमला क्यों करवाती? वो 2 टके की लड़की सुरभि मेरे को सजा दिलाना चाहती थी। वो बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम है कि उसका पति मर चुका है। तो नहीं, तू सीधा उस दिन दारू पिएगा जिस दिन तू मेरा काम पूरा करेगा। समझ ला कृष्णा। कृष्णा को उसका काम याद दिलाने का नहीं, समझी ना? अपना काम हमेशा चालू रहता है। Yes.